ओम शांति। मुरली की तारीख है 5/8/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे, मीठे बच्चे, तुम अपने योग बल से इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन करके नया बनाते हो। तुम प्रकट हुए हो रूहानी सेवा के लिए। नया जन्म में प्रकट हुए हैं। किसके लिए? तो बाबा कहते रूहानी सेवा के लिए। प्रश्न है, ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की निशानियां क्या होगी? उत्तर है, ईमानदार बच्चे कभी भी अपनी भूल को छिपाएंगे नहीं। भूल हो गई तो छिपाएंगे नहीं, फौरन बाबा को सुनाएंगे। वह बहुत बहुत निरअहंकारी होते हैं। उनकी बुद्धि में सदा ये ख्यालात रहता है कि जैसा कर्म हम करेंगे, हमको देख करके और करेंगे, सभी करेंगे। दूसरी निशानी, वह किसी की डिससर्विस का गायन नहीं करेंगे। अपनी सर्विस में लगे रहते हैं। वह किसी का भी अवगुण देखकर माथा खराब नहीं करते हैं। मुरली में गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तो बाबा कहते हैं, बेहद का बाप बेहद का धैर्य देते हैं। जैसे कोई बीमार होता है तो बाबा कहते उसको आथत दी जाती है। आथत माना दिलासा, उम्मीद। हाँ, आप ठीक हो जाएंगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, सब बहुत अच्छा हो जाएगा, उसको कहते आथत देते हैं। तो बच्चे, अब तुम्हारे सुख के दिन भी आने वाले हैं, आ ही रहे हैं। बाबा की याद से शक्ति आती जाएगी, क्योंकि तुम हो शिव शक्तियां। जो पुरानी दुनिया को तुम पलट करके नया बना देते हो। बाबा की याद से इतनी ताकत है याद में। बाबा कहते पत्थरों के पहाड़, ऐसी दुनिया भी तुम बदल देते हो। इतनी बाबा की याद की शक्ति है। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे हैं, बच्चे खराब संग से ना बहुत नुकसान होता है। इसलिए संग में खबरदारी रखो, किसी का ऐसा संग न लग जाए। बाबा कहते कि तुम्हें किसी से भी ना ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या जो है ना बहुत नुकसान करती है। ईर्ष्या नहीं करनी है। कोई का अवगुण देख करके माथा खराब नहीं करना चाहिए। खुद को देखो, दूसरे के अवगुण को न देखकर खुद को देखो। हम कितनों को बाबा के रास्ता बताते, संदेश देकर के, परिचय देकर के। अगर तुम बाप दादा के दिल तखत पर अभी नहीं चढ़े तो भविष्य के तखत पर कैसे बैठ सकेंगे? कई बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होता है। ऐसे भी बच्चे हैं, सर्विस का शौक होता है। और कई फिर क्या करते हैं, बाबा कहते हैं कि कईयों को फिर अपना अहंकार रहता है। उनको लगता है हमारे ऊपर कोई भी नहीं, अगर हमने सेवा की तो जैसे बाबा के ऊपर उपकार किया, कृपा किया। तो बाबा कहते हैं कई एक दो में फिर डिससर्विस का गायन भी करते हैं, वर्णन करते हैं, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, उसे ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। बाबा कहते तुम अपनी सर्विस करो ना, खुद को देखो, सेवा में बिजी रहो। हर एक को तो अपना कल्याण करना है। बाबा बैठा हुआ है, सभी के लिए बाबा बैठा हुआ है। कभी भी ना दूसरे की निंदा नहीं करो। और देखो शिव बाबा साधारण तन में आते हैं तो कई बच्चे भी पहचान नहीं सकते हैं, तो वो क्या करते, बाबा को भी राय देते। ऐसे साकार में बहुत होता था, कोई कोई ऐसे बच्चे निकले बाबा को भी राय देते रहे। तो जिसको बाबा सिंधी में कहावत है, चूहे लदी हैड गरी,
चाहे आऊं भी पसारी। चूहे को इतनी छोटी सी हल्दी की गांठ मिली, समझता है मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूं। तो बाबा कहते कई बच्चे भूलें करते हैं, छिपाते हैं। एक्चुअली हमें याद रखना है कि जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख के और करेंगे, अगर नहीं तो बाबा कहते बहुत पछताना पड़ेगा। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे हैं कि सवेरे उठ करके बाबा को याद करो। सवेरे का समय अच्छा है। भक्ति में भी बाबा कहते सवेरे उठ के याद करते हैं। बाकी भाषण करना, मुरली सुनाना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, मेन तो योग है। फिर बाबा कहते हैं सेवा के विषय में, तो बाबा कहते दिन रात बच्चे जितना हो सके ना सेवा करते रहो, खूब पुरुषार्थ करो। कोई भी बात में ना संशय मत लाओ। बातें तो सामने आएगी पर संशय नहीं लाना है उसमें, क्योंकि टाइम अभी थोड़ा ही बचा है। आफतें मुसीबतें तो अभी आती रहती है। अगर याद में अभी पूरा नहीं रहे, अभ्यास नहीं रहा, तो उस समय बाबा कहते कश्मकशा जो खिंचातानी होगी ना, तो उसमें अपने को संभाल नहीं सकेंगे। ये ना बड़ी फाइन रेस है, ये हमारी जैसे घोड़े की रेस होती है ना, ऐसे ये रेस है। तुमको क्या करना है, मेरे को टच करना है। मेरे को टच करना माना बाबा के पास पहुंचना, मूल वतन को टच करना और फिर स्वर्ग में आना है। फिर लास्ट में बाबा बता रहे हैं कि बच्चे तुम्हारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, बड़ा मीठा होना चाहिए, क्रोधी नहीं बनना है। उसके लिए फिर गाय ने दुर्वासा का, उनको बहुत गुस्सा आता था, दिल पे हाथ रख के बच्चे देखो मैं क्या करता हूँ, उस हिसाब से मेरा क्या पद रहेगा। अगर फुल बादशाही लेनी है ना तो बाबा की सर्विस में हड्डियां देनी पड़ेगी, बाबा की श्रीमत पर चलना है। नहीं चलेंगे तो माया वार करेगी। बच्चे तुम तो महावीर हो, माया पे जीत पानी है। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। सर्विस का शौक रख के अपना दूसरों का कल्याण करना है। किसी की डिसर्विस का गायन नहीं करना है। पर चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरा, ईमानदार निरहंकारी बनकर के सेवा बढ़ानी है। सवेरे सवेरे उठकर बाबा को प्यार से याद करना है। कथनी करनी समान बनानी है। वरदान है, मनमना भव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। जो बच्चे मनमना भव की स्थिति में स्थित रहते हैं वो औरों के मन के भाव को भी जान सकते हैं। बोल भल क्या भी हो, लेकिन भाव क्या है ना, उसे जानने का अभ्यास करते जाओ। हरेक के मन के भाव को समझने से उनको जो चाहना या प्राप्ति की इच्छा है वो पूरी कर सकेंगे। इससे वे अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। फिर सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत ही दिखाई देती है या दिखाई देगी, और आप पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय सफलता स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, सोते समय सब कुछ बाबा के हवाले, बाबा को देकर बता करके खाली हो जाओ, तो व्यर्थ का व्यर्थ या फिर विकार ऐसा स्वप्न नहीं आएंगे। अव्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण पवित्र बनो। आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी प्रकृति भी पवित्र बना देते हो। इसलिए शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र, संपूर्ण पवित्र अर्थात अपवित्रता का अंश मात्र भी न हो, क्योंकि जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। अगर पवित्रता कम है तो पर्सनैलिटी भी कम है। वे प्यूरिटी की पर्सनैलिटी सेवा में भी सहज ही सफलता दिलाएगी। अच्छा, मीठी मीठी सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, ओम शांति।